जीवन को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की ऊर्जा शक्ति अपने आप हमको अंतर्मन से मिल जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो परमात्मा को पसंद ना हो। प्रत्येक सत्कर्म परमात्मा की प्रसन्नता की पात्रता वाला ही करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुखद परिणाम होंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। शुभ कार्य करिए, सत्कर्म करिए और इन कार्यों के लिए सदैव स्वयं को प्रेरित करते रहिए और आत्म प्रेरणा आपको बेहतर परिणाम देगी। और जब हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो देखिएगा हमारा आत्मविश्वास भी कितना बढ़ता है। अपने मन से माया, लोभ, अहंकार जैसे विकारों को मिटा दीजिए और भय भ्रम को निकाल फेंकिए, तभी हमको अपने अंतर में ज्ञान प्रकाश का अखंड दीप जलता हुआ नजर आएगा। और अंतर में अखंड दीप के प्रकाशमान होते ही हम शाश्वत सुख, शांति और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमारा अंतर जो है सदैव प्रकाशमय रहेगा, परमात्मा के प्रेम में लीन रहेगा और हम सर्वहित का निष्काम भाव से सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को जिएंगे और सदैव कृतज्ञ भाव में रहेंगे। संसार में ऐसे लोगों की बुद्धि पर कभी कभी तरस आता है जो सांसारिक क्षणिक सुख के लिए अपने परमार्थ के मार्ग को छोड़ देते हैं और अपने जीवन की अनमोल ऊर्जा व्यर्थ में ही खर्च करके अपने अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर रहे हैं। कहीं से भी यहाँ परमात्मा की कृपा से, जिसके ऊपर भी उसकी कृपा है, थोड़ी सी भी अगर उसको शक्ति है किसी भी रूप में, तन की, धन की या फिर बुद्धि की, तो इस शक्ति का वो दूसरों का अहित करने में ही उपयोग कर रहे हैं। अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं और अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म का व्यर्थ में ही खो रहे हैं, अनमोल मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही खो रहे हैं। संत महात्माओं ने सदा से ही नेक आचरण की और निर्मल कार्य करने की सीख दी है और सत्संग वाणियों का तो उद्देश्य भी यही होता है कि हमारा आचरण भी नेक होना चाहिए, प्लस हमारे अंतर में भी नेक भाव होने चाहिए, यानी हमारा व्यवहार भी नेक हो और हमारे भाव भी नेक हों। हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है, न मन से, न वचन से, न कर्म से, जो परमात्मा को प्रिय न हो। कभी भी जीवन में बदला लेने की भावना न रखें। सदैव न्यायकारी परमात्मा पर विश्वास रखें, वो सदा न्याय ही करते हैं। और जब हमारे मन में परमेश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास होगा, तब हम इन चीज़ों से ऊपर भी उठेंगे और परमात्मा सही समय पर सही न्याय करेंगे। हमें स्वयं न्याय करने की भूल नहीं करनी है, हमें उसके भाणे में, उसके हुक्म में राजी रहना है। और जो व्यक्ति परमात्मा की कृपा मानने वाला होता है, जो ये सोचता है कि जो भी मेरे जीवन में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, सब मेरे परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और अगर वो इस चीज़ में राजी रहता है तो वो व्यक्ति सदैव सुखी रहता है और जीवन में अविनाशी आनंद को पाता है। सब में समानता का भाव रखिए, सबसे निष्काम प्रेम करिए और शांत चित्त से प्रेरणा को सुने और सहज रहकर परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखें। वही आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए ज़रूर राह दिखलाएंगे। जब हम ऐसा कार्य करेंगे जो परमात्मा को प्रिय लगे, तब देखिएगा हमको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को अक्सर पछताना पड़ता है। जब हम शांत होते हैं, अपनी भूल का अनुभव करते हैं और अपने चित्त को शांत रख कर भूल होने की संभावना कम से कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी हमसे भूलें नहीं होती हैं।
वैसे भी जीवन का ये सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर हमको लगता है कि कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा है तो भी हम परमात्मा का सिमरन ध्यान करते रहें और कभी भी बदले की भावना ना रखें, प्रतीक्षा करें और अंतर प्रेरणा की सही समय पर सही अंतर प्रेरणा से हमारा हर कार्य सफल होगा। परमपिता परमात्मा ने निर्णायक क्षमता हम सबको दे रखी है, हमारे अंतर में उसने विवेक रखा है। जो भी व्यक्ति परमात्मा का सिमरन ध्यान करता है और सक्रिय रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, अपने विवेक की आवाज़ को सुनता है, वो सदैव जीवन में प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त रहता है। हरिओम।